प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बास। जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज श्रीमद् भागवत कथा का ये 6वां दिवस। ये जो 7 दिन होते महाराज श्रीमद् भागवत के, सप्ताहेन सुतम चैतस सर्वथा मुक्ति दायकम। आप चाहें तो 7 दिनों के अंदर अपने 7 चक्रों को जागृत कर सकते हैं। जो हमारे सिर यहाँ शिखा पर एक चक्र होता है, उस चक्र का नाम है सहस्रार चक्र। तो बड़े भाव के साथ तन्मय होकर के भक्ति भाव में डूबते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। इसके बाद जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी कथा का रसास्वादन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। देखिए, जब भी भगवान के नाम का संकीर्तन होता है तो ताली जरूर बजाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ताली बजाने से 2 फायदे हैं। एक तो हमारे हाथों की जो लकीरें जो अच्छी नहीं हैं वो अच्छी बन जाएंगी, क्योंकि भगवान ही बना सकते हैं। दुनिया के लोग मिटाएंगे पर भगवान लकीरों को बनाते हैं। इसलिए भगवान के भजन में ताली जरूर होना चाहिए। तो तन्मय होकर मस्ती में डूबते हुए बड़ा आनंद आएगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। वो बदन मयंक बारो, मोहे धन बंक बारो, वो गहरे शिलंक बारो, रूपी उजियारो है वो, गहरी शिलंक बारो, रूपी उजियारो है वो, लोचन विशाल बारो, गले मणिमाल बारो, वो मस्त गज चाल वालो, जब तेरे आरो है वो, मस्त गज चाल वालो, जब तेरे आरो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। वो पीत पट बैन वारो, मधुसली बैन वारो, वो लाल बलबीर वारो, करत नटारो है वो, लाल बलबीर वारो, करत नटारो है वो, मोर की मुकुट वारो, टेढ़ी सी लकुट वारो, वो टेढ़ी टांग वारो, कृष्ण ऐसे हमारो है वो, टेढ़ी टांग वारो, कृष्ण साहबे हमारो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री जुगल किशोर सरकार की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़युत विनिंदित पीतंबर धारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण यत्र सर्वत्र विराजमान, समस्त भक्त श्रोतागण, भक्तिमती माताएं, परीक्षित स्वरूप हमारी मैया, उनका परिकर मंचासीन आचार्य जी महाराज, ब्राह्मण वृंद, हमारे सहयोगी, बहुत अच्छी साउंड की व्यवस्था देने वाले हमारे भैया जी, सबके सहयोग से सबसे लास्ट का नंबर होता है हमारा। क्योंकि जिस प्रकार एक फिल्म बनती है तो खर्चा कोई करता है, श्रृंगार कोई करता, कैमरा कोई चलाता है, लेकिन नाम किसका होता है? हीरो का, जिसका एक पैसा नहीं लगता है। उसी प्रकार आप सबके सहयोग से हमारा नाम हो रहा है। क्योंकि झंडा कब लहराता है? जब उसमें डंडा लगता है। झंडा सबको दिखाई देता है पर डंडा किसी को दिखाई नहीं देता है। मकान कितना बड़ा हो, नींव नीचे रहती नींव, और उसी पर पूरा मकान खड़ा रहता है। कल की श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि सारे ब्रजवासियों ने जाकर के गोवर्धन का पूजन किया। भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा बंद क्यों कराई? कोई ना कोई कारण होता है। भगवान जब किसी को नीचे गिराते हैं या जीवन में कोई कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तो कोई ना कोई कारण होता है। इंद्र माने होता है इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं महाराज, ये कभी तृप्त नहीं होती हैं। और इंद्रियों के बस में होकर के हम इतने लीन हो गए कि भगवान को भूल जाते हैं। जैसे रसना ने देखा कि बढ़िया कहीं मगोड़ी बन रही है, तुरंत मगोड़ी को लिया, हमने पा लिया। और आगे बढ़े तो रसना ने देखा कि बढ़िया गरम गरम समोसे निकल रहे हैं, वो भी खा लिया। कहीं बढ़िया रबड़ी मिली, उसको भी खा लिया। पर ये रसना कभी तृप्त हुई है? कभी तृप्त होने वाली नहीं है। कितना भी खिलाते जाओ, ये रसना तृप्त होने वाली नहीं है। आंखों को अच्छा देखना लगता है, कितना सब कुछ देखते हैं, फिर भी आंखें आज तक तृप्त नहीं हुई है महाराज। अपने बेटे को देखा, बहुत सुंदर लगा महाराज, फिर नाती को देखा तो और सुंदर लगा, फिर भी ये आत्मा तृप्त नहीं आई। फिर जब नई बहू आ गई तो वो उससे ज्यादा अच्छी लगी। न तो बहू कहते हैं, पहले बेटा अच्छा लग रहा था बचपन में, फिर बेटा का बेटा अच्छा लग रहा है, फिर नत बहू जो आई तो वो भी और अच्छी लग रही है। आंखों की जो इंद्रियां हैं ये भी तृप्त नहीं होती महाराज जीवन में। कानों से हम कितना सुनते हैं, ये कर्ण कभी तृप्त नहीं होते महाराज। ये शरीर में जो इंद्रियां हैं यही देवराज इंद्र है महाराज। सम्मान सत्कार दिया, लोगों ने पूजा की, फिर भी देवराज इंद्र में क्या आ गया? आकर बैठ गया अभिमान, अहंकार। भगवान ने कहा क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा गोवर्धन। गोवर्धन का अर्थ होता है, गो माने होता है इंद्रियां, बोले उससे और ऊपर वर्धन किया जाए।
बोले इनको हटा करके देवराज इंद्र को हम किसकी पूजा करें? गोवर्धन की, जो श्रीनाथ भगवान है, कन्हैया की हैं, वही हमारा अंतिम साधन है। तो भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा को बंद करा दिया, क्योंकि अभिमान है महाराज। ध्यान देना, जो भक्ति है इसके ऊपर एक और चीज है, प्रेम। जैसे कई लोग जो मंदिर जाएंगे तो सब लोग उन्हें एक ही बात कह देते कि ये भक्त है। क्या है? भक्त है। पर भक्ति कभी भी टूट सकती है, क्योंकि भक्ति कैसी है? कांच की तरह। कांच की तरह है भक्ति। भगवान ने कुछ तुम्हारे साथ थोड़ा बुरा कर दिया तो भगवान से विश्वास हट जाता है कि नहीं? हट जाता है कि नहीं? बोले हम तो अच्छा कर रहे हैं, भगवान ने पर प्रेम, प्रेम क्या है? एक सोने का गिलास है। प्रेम क्या है? सोने का गिलास है। एक माँ की तरह कि बेटा कितना भी बुरा करे फिर भी बेटे के प्रति माँ के हृदय में प्रेम रहता है महाराज। और सोने का गिलास चाहे हाथ से छूट जाए, चाहे हाथ में रहे, वो टूटता नहीं है। इसी प्रकार भगवान से हमारी लगन होना चाहिए, प्रेम वाली लगन। अच्छा बुरा जो भी हो महाराज, वहां एक ही बात कहना चाहिए, सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, जो भी मुझे दे दो भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। बंद करा दी महाराज पूजा देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र को बड़ा अभिमान आया कि इन ब्रजवासियों का इतना साहस कि इन सबने मेरी पूजा को बंद करा दिया। अभी मैं इनको देखता हूं महाराज। प्रलयकारी मेघों को बढ़ाया। गणम संवर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणां इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहेस मान्युता। प्रलयकारी मेघों को बुलाया, जिन मेघों का नाम है, कौन सा नाम है? सांवर्तक मेघ। ये मेघ कब वर्षा करते जानते हो आप? जब प्रलय धरती पर आता है। प्रलय तीन चीजों से आता है धरती पर। एक तो हवा से, दूसरा प्रलय आता है किस चीज से? पानी से, और तीसरा प्रलय आता है अग्नि के द्वारा महाराज। और इन तीन चीजों से संसार का कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता। कोई संसार में कोई ताकत नहीं है कि इससे लड़ जाए। यदि जंगल में आग लग जाए महाराज, कौन बुझाएगा? आकाश से घनघोर बारिश हो रही हो, बद्रीनाथ केदारनाथ में 14 जून को आया था प्रलय के, 13 जून को आया था। इतना विशाल जब बादल फटा, कोई कुछ नहीं कर पाया। हजारों लोग महाराज पत्थर के नीचे दब गए। कई लोगों को तो आज तक पता ही नहीं है कि कहां गए। प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दी। देवराज ने कहा जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, डूब जाए, सब मर जाए। ये क्या है? अभिमान देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र यह भूल गए कि हम लड़ाई लड़ने किससे जा रहे हैं? भगवान के भक्तों से। भगवान कहते मुझे सब स्वीकार है, पर मेरे भक्त को कोई कष्ट पहुंचाए मुझे स्वीकार नहीं है महाराज। प्रलयकारी मेघ जब आए, इत्तम मगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुल मासारे पीड़यामा सुरोजसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और कहा कि आज मैं तुम्हारे बंधन खोलता हूं, सारे ब्रजमंडल डुबा दो, इनके गाय, इनके बछड़े, इनके घर सब जल में डूब जाएं।
जब सारे ब्रजवासी वापस लौटकर आए महाराज, तो देखा कि चारों तरफ महाराज काले काले बादल, दिन में अंधेरा छा गया। दिन में अंधेरा छा गया। जब वर्षा ऋतु आती है तो आप देखना कभी कभी इतने काले काले बादल हो जाते, जब तेज बारिश होनी हो कुछ दिखाई नहीं देता महाराज। घनघोर वर्षा होने लगी, बिजली तड़कने लगी। सब लोग समझ गए कि लगता कि हमने देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दी है, इसलिए देवराज इंद्र कुपित हो गए हैं और हम सबको मारना चाह रहे हैं। आज सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में जाते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपिता भक्तवत्सला। यहाँ भगवान को किस नाम से ब्रजवासियों ने पुकारा है? ब्रजवासियों ने भगवान को कहा है कि हे प्रभु, आपके नाम हजारों हैं, पर आज जिस नाम से भक्तों ने आपको पुकारा है वो भगवान को नाम दिया है भक्तवत्सल। भगवान के हर नाम में कोई ना कोई महिमा छुपी है। सारे ब्रजवासी कहने लगे, भगवान आप ही हम सबके नाथ हैं, भाग्य विधाता हैं, केवल आपके भाग्य के भरोसे हम इस ब्रज में निवास कर रहे हैं। हनुमान जी किसके बल पे गए लंका में? राम जी के बल पे, खुद के बल पे नहीं गए, राम जी के बल पे। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भात चलेओ हनुमाना। महाराज ऐसे जैसे राम जी ने कोई बाण छोड़ा हो, हजारों की स्पीड में हनुमान जी महाराज उड़ते हुए चले। और जब हुंकार भरी तो भी भगवान के नाम से जय श्री राम, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिस त्रिकूट पर्वत से हनुमान जी महाराज उड़े वो पर्वत सीधे पाताल लोक को चला गया। चले उसका पाताल तुरंत, तत्क्षण पाताल में वो पर्वत चला गया था। इतनी हुंकार तेज भरी हनुमान जी। ब्रजवासी कहने लगे, प्यारे कन्हैया तुम बड़े भाग्यवान हो, अब तो कृष्ण केवल तुम्हारी भाग्य से हमारी रक्षा होगी। हमने देखा है कि आपने कालिया नाग को नाथा, छोटी सी आयु में उस 1000 फन वाले सर्प को तुमने नाथ लिया, तुम्हारा नाम पड़ा कालिया मर्दन। हमने देखा तुमने तृणावर्त को बचपन में मार डाला, जब केवल आपकी आयु थी 27 दिन। 27 दिन के भगवान ने तृणावर्त को, सक्टासुर को मार डाला। हे कन्हैया रक्षा करो, अब केवल आप ही हमारी रक्षा करते हो और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, चलो उन्हें गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। और सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर के भगवान पहुंचे कहा, गोवर्धन महाराज की शरण में। बोले गिरिराज महाराज की। कलयुग में साक्षात भगवान है दो, एक कामतानाथ और दूसरे गोवर्धन नाथ। आपको दुनिया की क्या वस्तु चाहिए महाराज, वो मिलेगा, इनकी परिक्रमा करो आप। प्रत्यक्ष चमत्कार हैं महाराज, एक नहीं कई चमत्कार हैं। सच्चे मन से जो इनकी परिक्रमा को करता है उसकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान कितने दिन के हैं? श्याम सुंदर कन्हैया की जो आयु है केवल 7 वर्ष। कितने हैं भगवान? 7 वर्ष की। और गोवर्धन 7 कोष का। यत युक्ते केन हस्तेना
कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे खेल खेल में महाराज एक छोटा सा छत्ता होगा जो सफेद कलर का हो जाता है, जहां गोबर ज्यादा डला हो या भूसा डला हो, उस पर एक सफेद छत्ता आ जाता है, छोटे बच्चे से उठा लेते हैं। ऐसे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी उसके नीचे खड़े हुए। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। भैया यशोदा ने जैसे देखियो कि लाला कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज को धारण किए है, यशोदा मैया बोले रे भैया सब इसमें अपने अपने हाथ डंडे लगाओ, मेरे लाला पे जोर ना आ जाए। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में गिरिवर में गिरिवर में बोध अपार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो। नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए बाकी मैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए बाकी भैया। कैसे झेले इतनो भार कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो।